बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज यकम रमज़ान मुबारक 1443 हिजरी साल है और इसी साल के लिहाज से 23 मार्च 2023 है। आज के प्रोग्राम में रमज़ान की फजीलत और एहतराम फ़ायद बताए जाएंगे। रोज़ा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं होता, बल्कि इसका असल मकसद और इसका मफहूम समझना होता है। अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में आयत नंबर 138 में अरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस आयत से साबित होता है कि रोज़े का मकसद तकवा है। तकवा से मुराद है कि अपने आप को बुराइयों से बचा कर चलना है। सिर्फ अपनी इबादत को रमज़ान तक महदूद करना तकवा की निशानी नहीं है। इसका मतलब इंसान की सारी ज़िंदगी तरबियत होती है। ये महीना ज़कात, अपना एहतसाब करना, सदका और खैरात वाला महीना होता है। इस महीना में सारी आसमानी किताबों और सहीफ़ों का नज़ूल हुआ। कुरान मजीद का भी नज़ूल इसी महीना में हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं दूंगा। ये मोमिन की वाहिद इबादत होती है जिसका अल्लाह के अलावा किसी को इल्म नहीं होता। जब कोई मुसलमान खाना पीना छोड़ देता है तो गोया अल्लाह की इबादत का हक अदा कर रहा होता है। जन्नत के 7 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए है जिसका नाम बाबुल रयान है, जिसमें से सिर्फ रोज़ेदार गुजरेंगे। रोज़ेदार अफ्तार के वक्त जो भी दुआ मांगते हैं और वो रद्द नहीं होती। फिर इसके अलावा रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में लैलतुल क़द्र की रात है जिसकी इबादत 1000 महीनों से ज़्यादा है। इस माह मुक़द्दस में हमें ग़ीबत, झूठ, धोखाधड़ी, गालम गलौज, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए और जहाँ तक हो सके कि सदका खैरात के ज़रिए मोहताजों, ज़रूरतमंदों और मज़लूमों की मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सच्चे रास्ते पे चलने की और अपनी इबादत का हक अदा करने की तौफीक दे। आमीन।